खींवसर की सियासत में हनुमान बेनीवाल को गुस्सा क्या आता है, पूरा चुनाव इधर का उधर कर देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो बिखर गए थे, लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बेनीवाल के चक्कर में फंस गए थे, अभी भी वो फंसे हुए हैं दिव्या मदेरणा के। अरे दिव्या मदेरणा फैक्टर नहीं है, मगर क्या करें, अलबर्ट पिंटू हैं ये सब राजनीति के, इन्हें गुस्सा आ ही जाता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं। मदेरणा की बेटी ने बना दी महिपाल जी ने, अब फिर ना कि भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या औसर में घूम रहा हूँ? 4 बजे घर आए हो, दरवाजे मुझे बकवास करती, मेरे सर में बना बिल्कुल है। तो मेरी कॉन्टेक्ट में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूम रहा कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तो बीजेपी को वोट दिला रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट, शर्म बने हो? मेरे डूब मर जाओ, कुआं में पड़ो। कभी इसी बात होने के बाद तो जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल खाए गए, मेरे पापा पॉलिटिकल, दादाजी खाए गए थे, दादाजी पानी जाएगा नहीं, मन मैट दादाजी ने मिला क्या बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। या मेरे आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता। अब ये इन चीजों का कोई मतलब नहीं था, मगर पता नहीं क्यों हनुमान बेनीवाल को गुस्सा आ जाता है, कोई भी छेड़ देता है तो फिर वो पटरी से उतर जाते हैं। और दिव्या मदेरणा इसी को इस्तेमाल कर रही है। जब वो ट्वीट करके पूछती हैं कि मैं समाज की बेटी हूं, क्या समाज की बेटी को कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए? वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और उनको साथ मिल रहा है ज्योति मिर्धा को। दिव्या मदेरणा छोड़ो, वो खुद की बीवी के लिए ऐसी बात करते हैं। अभी मैंने एक भाषण सुना उनका, जिसमें कह रहे इन जिताए दो जना कहीं बन जाए, मुख्यमंत्री थोड़ी बनी, एक कोना में बैठी रही। बोले कि नहीं बोले? अगर मैं मेरी तरफ से बोलूं तो मैं गुनहगार हूं, पर क्या उन्होंने ऐसा भाषण दिया? जब आप अपने घर से, जिसको आपने टिकट दिया है, जिसको आप जिम्मेदारी सौंपना चाहते हो खींवसर की जनता की, अगर आप उसके लिए अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप मुझे बताओ, महिलाओं का क्या तो सम्मान करते हो, आप घर में ही सम्मान नहीं करते, बाहर वालों का तो क्या करोगे? ये एक समस्या है। आपको दिव्या मदेरणा जी के पीछे पड़े, मेरे पीछे पड़े, हरीश चौधरी के पीछे पड़े, डोटासरा जी के पीछे पड़े, और वैसे जाकर के क्या बोलते हैं कि भाई तो जाटा की पार्टी है, मैं तो जाटा को नेता हूं। तो अगर आपने ये सोचा कि बाकी सबकी काट करके आप आगे बढ़ जाओगे और आप इकलौते जाट नेता रह जाओगे, तो समाज भी अब समझने लग गया, जागरूक हो गया। हर किसी को जिस जाति की राजनीति की हम बात कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को उसी जाति की राजनीति में घेरने की कोशिश कर रही है कि हनुमान बेनीवाल किसी भी जाट नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, मगर सियासत तो यही कहती है। अब हनुमान बेनीवाल की बातों में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। वो कहते हैं कि मैं जिन नेताओं के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं, मुझे दुख होता है कि इन्हें चुनाव में जिताने में हमने मदद की, मगर जैसे ही इनका कद बड़ा हो जाता है ये मुझे ही गाली देने लगते हैं, फिर गुस्सा आता है तो फिर ये शुरू हो जाते हैं और ये घिर जाते हैं। अब दिव्या मदेरणा ने पूछा है, क्या मुझे कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए? मैं राजस्थान के हर किसान से पूछना चाहती हूं कि क्या मुझे मर जाना चाहिए? अब ये भावुक पोस्ट लिखकर एक इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, पता नहीं इसमें वो कितने कामयाब होती हैं। ठीक कमोबेश इसी तरह के हालात जो हैं वो नरेश मीणा के भी बने हुए हैं। अब नरेश मीणा का सुबह से वायरल हो रखा है वीडियो, पता नहीं उसमें सच्चाई क्या है। जिस तरह से वो घाघरे के बारे में, किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं, वो वीडियो हम सुना नहीं सकते हैं, मगर भाई अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। ये चलते चुनाव में ये वक्तव्य आपको पटरी से उतार देते हैं, भले ही आपकी भावनाएं कितनी भी अच्छी रहे। और यही बात हरीश चौधरी वहां पर, माफ कीजिएगा, हरीश मीणा वहां पर लोगों को समझा रहे हैं। ये भाड़े के लोग आए ना, वहां से भाड़े के 10 कोई चले जाएंगे। मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, पर मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपने मुझे 3 बार जिताया, तो मेरा फर्ज बनता है आपको मेरा अनुभव बताओ।
जो आदमी किसी पार्टी का नहीं, पार्टी का टिकट मांगता है, 6 महीने पहले करण सिंह जी को छोड़ा में आया था, कभी मुरारीलाल जी को गाली देता है 2 साल में, कभी प्रमोद जैन भैया को देता है, कभी धारीवाल जी को देता है कौन है इसका खुद का पता नहीं। मैं किसी की व्यक्तिगत चीजें नहीं कहना चाहता, पर इज्जत से कौन करता है तो इज्जत वाला होता है, जिसके संस्कार होते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि होती है, जिसकी शिक्षा होती है, जिसकी शिक्षा होती है। हमको सर्टिफिकेट उठाए गिरों से नहीं चाहिए, चोरों से उठाए गिरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, जनता यहाँ के गरीब लोगों से। भाषा जो है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। नरेश मीणा के पक्ष में बड़ी संख्या में युवा निकल रहे हैं और भीड़ इतना ज्यादा देखकर नरेश मीणा उत्साहित हो जाते हैं तो फिर जुबान फिसल जाती है। अब कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत नुकसान हो गया, तो इन्होंने आज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दूसरी बार नरेश मीणा को पार्टी से निकाल दिया है। और अब कल शांति धारीवाल, रघु शर्मा ने भी जाकर खूब हमला बोला और कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को सचिन पायलट भी वहां जा रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा भी जा रहे हैं। अब जाकर कांग्रेसियों को लगा है कि मामला बिगड़ रहा है। वो तो हमारी सीट थी, मगर नरेश मीणा के पक्ष में वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है।